खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के खिलाफ प्रदर्शन के लिए समूचे अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये तमाम लोग उनके कट्टर और नस्लवादी यानी रेसिस्ट विचारों के सख्त खिलाफ है। हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ ट्रंप के जीत दर्ज करने के महज एक दिन बाद ही सभी मजहब और नेशनलिटीज के लोगों ने न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, सिएटल और दूसरे तमाम शहरों में सड़कों पर निकलकर ऐलान कर दिया कि बस अब और नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ट्रंप हमारे राष्ट्रपति हैं ही नहीं जैसे नारे लगाते हुए लोगों का जन सैलाब अमेरिका की सड़कों पर उमड़ आया। लेकिन हमारे देश के कुछ हिंदूवादी तंजीमें ट्रंप के सपोर्ट में ऐसे उतर आई हैं मानो वो अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान का भी कायाकल्प करने वाले हों। बड़ा सवाल यह कि जिस ट्रंप को एंटी मुस्लिम, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट बताकर अमेरिका में इतनी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, वो यहां हमारे मुल्क की हिंदूवादी तंजीमों की आंख का तारा कैसे बन गए, इसी पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का अपने ही मुल्क में उड़ा मजाक। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी शहरों में मुजाहिरे। हिंदुस्तान में ट्रंप के पढ़े जा रहे हैं कसीदे। हिंदुस्तान को ट्रंप से बड़ी उम्मीदें, क्योंकि ट्रंप को है मुसलमानों से नफरत। We will make America great again. अमेरिका के मुताद्दिद शहरों में हजारों अफराद ने डोनाल्ड ट्रंप के बतौर सदर इंतखाब के खिलाफ मुजाहिरे किए। इन मुजाहिरों में शरीक अफराद ये मेरा सदर नहीं है के नारे लगा रहे थे। और उन्होंने ट्रंप के पुतले भी नजर आतिश किए। इसके अलावा फिलाडेल्फिया, बोस्टन, सियाटल और सैन फ्रांसिस्को में भी मुजाहिरे हुए, जहां कुछ इलाकों में बतौर एहतजाज लोगों ने अमरीकी परचम भी जलाए। वहीं दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर के तौर पर कामयाब होने के बाद हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने खिताब में कहा था कि वो दीगर ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। शायद ट्रंप की यही बात हिंदुस्तान के लिए उम्मीद का बाइस बन गई है। वैसे इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप इस बात का इशारा दे चुके हैं कि कौन उनका दोस्त होगा और कौन दुश्मन। हिंदुस्तान की बात करें तो इस पर ट्रंप की ट्यूनिंग बिल्कुल दुरुस्त बैठी है। ट्रंप पहले ही हिंदुओं और हिंदुस्तान के मुरीद रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बगैर मिले उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम मोदी ने रुझानात आते ही फौरी तौर पर ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद भी दी, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को असर कर गई। हिंदुओं और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले हिंद निजात वोटर्स को ट्रंप ने हिंदुस्तान और मोदी का हवाला देकर अपनी जानिब खींचने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, उसके बाद साफ तौर पर माना जा रहा था कि इस बार पूरा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, उनका जिस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है और जिस तरह से वोट परसेंटेज सामने आई है, उसके बाद यह साफ जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी उतना समर्थन है नहीं अमेरिका में, जैसा कि एक प्रेसिडेंट को, एक राष्ट्रपति को, एक सदर को मिलना चाहिए। और ये जो विरोध हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये उसी बात की गवाही दे रहे हैं। और जो वोट परसेंटेज है वो भी ये साफ जाहिर कर रहा है कि ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो हिलेरी क्लिंटन के साथ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का वोट परसेंटेज कम है। भले ही उन्हें ज्यादा सीटें मिली, यह बात अलग है, लेकिन हकीकत यह है कि वो 45वें प्रेसिडेंट अमेरिका के बनने जा रहे हैं और अब इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए और माना यही जाएगा कि पूरा अमेरिका इस वक्त उनके साथ है। लेकिन जिस तरह के प्रोटेस्ट इस वक्त अमेरिका की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में काबिले गौर हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो संस्थाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनका साफ कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे रेसिस्ट और सेक्सिस्ट आदमी को हम अपना प्रेसिडेंट, अपना सदर स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के
प्रेसिडेंट बनने चुने जाने के बाद किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रोटेस्ट को लेकर अपनी जुबान नहीं खोली है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन यह प्रोटेस्ट यह साफ जाहिर कर रहा है कि अमेरिका में जो लिबरल कम्युनिटी है, जो लिबरल समुदाय है और लिबरल जो तबका है अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को, जैसे इंसान को अमेरिका का प्रेसिडेंट स्वीकार नहीं करना चाहता। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बहस करने के लिए। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज मौजूद हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया हिंदू संत सभा के। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। थोड़ी देर में मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो फैजान रजा के चेयरमैन हैं। सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ कश्मीर से मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू महासभा, हिंदू संत सभा जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, उसने सबसे ज्यादा जश्न मनाया डोनाल्ड ट्रंप की जीत का। मिठाइयां बांटी गई, दिवाली मनाई गई हिंदुस्तान के अंदर ट्रंप की जीत का। और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते आए हैं। इससे पहले हमारी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, जहां तक मैं आपको समझ पाया हूं। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत का इतना बड़ा जश्न मनाया हिंदू महासभा ने और यहां पर मिठाइयां बांटी गईं? ऐसी क्या उम्मीद है आपको डोनाल्ड ट्रंप से? डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे? समीर अब्बास जी, देखिए, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और वो पूरे विश्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं के प्रति बड़ी सद्भावना रखते हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम किसको अपनी पसंद के हम लोगों को समर्थन करें। और अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा के लोग हमारे अमेरिका में भी हैं और पूरे विश्व में लोग हैं, इसलिए हम लोग पहले से उनको समर्थन दिए हुए थे। और इसी निमित्त यहाँ पे कई जगह हवन का भी कार्यक्रम हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर के उन्होंने बोला और सख्ती से जो आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक नासूर बन गया है, उस पर जितनी स्पष्ट रुख उन्होंने अपनाई, इसलिए उनका समर्थन देना बिल्कुल ठीक था। और दूसरी तरफ से उन्होंने हिंदुओं के प्रति जो सहानुभूति रखी है और हमेशा सम्मान किया है, तो निश्चित रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति पद पे डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अच्छे निर्वाचित हुए हैं, उनको बधाई देना चाहिए। और हमें लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत ही ठोस कार्रवाई करेंगे। हाँ, लेकिन चक्रपाणी महाराज, इंडिया तो एक सेकुलर मुल्क है ना, यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं। और मुसलमानों को लेकर जिस तरह की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की रही है, जिस तरह से वो अपने चुनाव प्रचार में भी खुलकर अपनी राय जाहिर करते रहे हैं, आपको लगता है कि वो ठीक है? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू तंजीमें, सुनिए, कि कुछ हिंदू तंजीमें इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में खड़ी हो गई हैं क्योंकि वो मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं सबीर जी, न मुसलमान गलत है, न हिंदू गलत है, नहीं कोई भी गलत नहीं, लेकिन आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर बना हुआ है और इसको समाप्त करना, इससे सभी लोग परेशान हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। जो सही लोग हैं वो सब परेशान हैं। और आप ये देखिए कि इस्लाम के नाम पे जिस प्रकार से आईसिस और अनेक आतंकी संगठन पूरे विश्व में आतंक मचाए हुआ है, क्या उससे मुसलमान परेशान नहीं है? क्या उसमें सही जो सच्चे मुसलमान है वो भी बदनाम नहीं हो रहे हैं? क्या अल्लाह अकबर को बदनाम नहीं कर रहे वो आतंकी? तो निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा और इस बात के लिए समर्थन दिया गया है। और उन्होंने ट्रंप जीतने के बाद उन्होंने कहा भी है, बयान भी दिया कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबका सम्मान करेंगे। सवाल इस बात का है कि चुनाव में जो चीज बोला गया, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद आप देखिए उन्होंने बड़ा सबके बात की है कि सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी, आपको क्या समझ में आता है जिस तरह से आज तस्वीरें हमारे सामने हैं? कल से ही लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाखों लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसा सेक्सिस्ट और रेसिस्ट आदमी, इसे हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि ये हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट हो। और यहां पर उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज कल भी मेरे साथ एक डिबेट में थे। मुझे बड़ा अफसोस है कि लोग 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर कैसे अपने बयानात बदल लेते हैं। कल इन्होंने खुलकर इस्लामी आतंकवाद का नाम लिया कि इस्लामी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, इसलिए हम उनके साथ हैं। हाँ।
आज ये कह रहे हैं कि उनसे मुसलमान भी उस ISIS के आतंकवाद से जो है और जो अच्छे मुसलमान हैं वो परेशान हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि चक्रपाणी महाराज इस्लामी आतंकवाद के फेवर में है या इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ हैं या इस्लामी आतंकवाद को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो जीत हुई है वो सच्ची बात यह है कि इस्लाम और मुसलमान का नाम लेकर हुई है, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी जीत के लिए ये तुरुप का पत्ता जो है वो इस्लाम और मुसलमान ही साबित होगा, और वही उन्होंने किया है। जो कट्टर छवि के लोग हैं, जैसे आज हम हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं अमेरिका आपके लिए यहां आकर क्या कर सकता है? आप अपने देश के बारे में क्यों नहीं सोचते? और सबका साथ सबका विकास तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। आज कहां है सबका साथ सबका विकास? ये चक्रपाणी जी महाराज उसी का जवाब दे दें। आप तो Z+ सिक्योरिटी लेकर बैठ गए, आप तो अपने आप को कवर करके बैठ गए। जो आम हिंदू है, जो जमीन पर चल रहा है हिंदू, उसके बारे में क्या कभी आपने सोचा? आपने क्यों Z+ सिक्योरिटी ले ली? आप तो सन्यासी महाराज हैं, आप तो संत लोग हैं, आपको क्या सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई? इसलिए कहीं ना कहीं वो उनका निजी मसला है। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग वहां से जुड़े हुए हैं, उन तंजीमों से जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो ख्यालात हैं, जो उनकी सोच है इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ, इन लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इसलिए ये लोग यहां बैठे हुए दिवाली मना रहे हैं। अरे हम ये कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है, हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, आपसे भी मोहब्बत करता है। आप मोहब्बत करके तो देखिए, ये जहर अफशानी, ये आपस में जो है गाली गलौज करना, एक दूसरे को बुरा कहना छोड़कर तो देखिए। मुसलमान ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और देगा। अमेरिका आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका ने तो हमेशा दो मुल्कों को लड़ाकर अपनी सियासत की है। डोनाल्ड ट्रंप वही करने वाला है। सबको शामिल कर लें बहस में। एक छोटा छोटा रिएक्शन ले लें सबसे। मेजर जनरल SP सिन्हा, आपको क्या लगता है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत का अगर हिंदुस्तान में जश्न मनाया जाता है तो थोड़ा अटपटा आपको लगता है क्या? क्योंकि अब तक कोई भी उनकी ऐसी पॉलिसी नजर हमें तो नहीं आई कि जिसमें वो इंडिया का समर्थन कर रहे हो या फिर ये कह रहे हो कि भाई इंडिया के लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनके हक की बात वो कर रहे हो। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया अब तक। तो कुल मिलाकर एंटी इंडिया पॉलिसी ही देखने में आई है उनकी तरफ से। देखिए, जो अहम मुद्दा है वो ये है, पहली बात तो मैं साफ करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये सच है कि पाकिस्तान हमारा मेन दुश्मन है और 1947 से अभी तक लेके हमको परेशान कर रहा है। चाहे उसका आतंकवाद का हो या कश्मीर का रेडिकलाइजेशन हो, चाहे कश्मीर को कैप्चर करने की बात हो, तो उसकी जो सोच रही है कि हिंदुस्तान को टारगेट करने का, तो पाकिस्तान 2 बैसाखी पे दौड़ रहा था और परेशान कर रहा था। उसकी 2 बैसाखी थे उसके स्ट्रेंथ, एक था अमेरिका, एक था चीन। तो यदि अमेरिका का प्रेसिडेंट इस तरह की भाषा और शैली इस्तेमाल करता है कि ऐसे देश जहां से आतंकवाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसको बहुत सख्ती से पेश आएगा। हर एक देश को चाहिए कि वो अपना राष्ट्रहित प्रमुख रखे और बाकी चीजों को प्रायोरिटी 2 पे रखे। तो यदि राष्ट्रहित प्रमुख है और यदि हमारा राष्ट्र और मजबूत बनता है, हमारी नेशनल इंटरेस्ट और आगे बढ़ती है, तो हम किसी का भी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो ट्रंप को नहीं हो। ठीक है। मुफ्ती मंजूर जई साहब, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। सिन्हा जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो अपने आप ऑलरेडी दोस्त हो जाता है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आता है क्या ट्रंप के लिए अगर इसे यूज किया जाए तो? हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, जमहूरियत यहाँ पर इतनी आम है और बहुत अच्छी तरीके से हिंदू और मुसलमान यहाँ पर जीते और बसते हैं। हिंदू और मुसलमान में तजाद पैदा करने वाले ये डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से बैठकर हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में क्यों तजाद पैदा करवा रहे हैं? हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ही सुकून के साथ अपने हिंदुस्तान में जी रहा है, हिंदू भाइयों के साथ अपना बड़ा भाई, हिंदुओं को अपना बड़ा भाई मानकर अच्छे से जी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स जिसके बारे में यूरोपीय यूनियन के लोगों ने, फ्रांस ने, दूसरे तमाम बड़े ममालिक ने उनका अपोज किया है। आज आपने खुल करके देखा कि पूरा अमेरिका उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है और रोड पर उतर आया है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों ने भी इस्लाम मुखालिफ बातें की हैं, इन्हें एक हरबा मिल गया है कि इस्लाम मुखालिफ बातें करो, इस्लाम मुखालिफ बातें करो और अपने आप को दुनिया में चर्चे में ले आओ। तो ये एक ऐसा मजहब है इस्लाम जिसका नाम लेकर के अगर मोहब्बत के साथ लो तो वली बन जाओ और अगर उसको बगावत के साथ लो तो डोनाल्ड ट्रंप बन करके प्रेसिडेंट बन जाओ। इसका इस्तेमाल करना छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ इतना लोकप्रिय मजहब है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ये इस्लाम कि इसका सहारा लेकर के लोग बढ़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें बदनाम करके अपना सहारा मत लो। अगर आपने अपने बलबूते पर
अपनी ताकत की बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बाशिंदा है जो बाहर से आता है अमेरिका में, और बाहर से आने के बाद वो अपनी धाक जमाता है सिर्फ एज अ बिजनेसमैन। आप जानते हैं पोलोगेमी करने वाला डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के अंदर में उसके इतने बकवास चीजें दुनिया के सामने हैं जो लोग हम कह भी नहीं सकते अपनी जबान से। दुनिया ने उस चीज को देखा है और समझा है। ना हम हिलरी क्लिंटन के शैदाई हैं, ना उनके हामी हैं, ना ही इनके मुखालिफत की बातें करने वाले, लेकिन कहते भी नहीं, कहते हैं कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। करने की कोई भी साजिश रचेगा। मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ सिन्हा साहब की। लेकिन सिन्हा साहब की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट बिजनेस किया है या फिर सियासत की है, सियासत की है या बिजनेस किया है? समीर भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुसलमानों को या इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रच करके इस्लाम का नाम लेकर के अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो ये चीज बिल्कुल, मुसलमान इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा कि वो कहे और हम चुप खामोश रहें? यकीनन वो एहतजाजी जुमले जो होंगे वो हमेशा हमारी जबान से जारी रहेंगे। ठीक है, सुहेल काज़मी साहब, एक मैं चाहूंगा यहां पर आपका एक रिएक्शन लेना। क्या आपको लगता है मुफ्ती मंजूर जई साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से एंटी मुस्लिम पॉलिसीज का उन्होंने खुलेआम इजहार किया, उसका फायदा हुआ क्या उनको? उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया क्या? देखिए, फायदा तो हुआ है और ये नाम गलत हो गया है ना? नहीं, वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है और उसका फ़ायदा तो उन्होंने इलेक्शन जीत ली, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ आप सड़कों पे देख रहे हैं कि जितने भी ममालिक आपने बताए, जितने भी वीडियोस आपने क्लिप्स बताए, कि उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। लोगों ने उनको अडॉप्ट नहीं किया एक खुले दिल से, जिस तरह के पुराने 44 प्रेसिडेंट्स को किया है। तो इलेक्शंस में की बातें जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स की बातें होती हैं, और जो असली बातें हैं वो आप सामने आएंगी जब वो मुल्क का कारोबार संभालेंगे। लेकिन जहाँ तक इंडिया के साथ रिलेशंस की बात है, जो मैं समझता हूँ वहाँ भी डबल स्पीक उनकी नज़र आई है। जैसे कि 2-4 चीज़ों पे हमने बात की कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसमें फोर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, इनको वापस लेने की बात की है, इनकी जीएसटीज बढ़ाने की बात की है, और बाद में कुछ चीज़ें इंडिया के साथ बड़ी साजगार करने की कोशिश की है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक्स उनकी अभी बोल रही थी इलेक्शंस के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका बड़ा कड़ा रुख रहा हमेशा पूरी इलेक्शंस की कैंपेन में, और चाइना के खिलाफ भी वो खुला बोलते रहे। और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन आज क्या हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस क्या हैं, और इंडिया आज वैसा इंडिया नहीं है जो 90s का इंडिया है या 80s का इंडिया है। इंडिया को बड़े सीरियसली अब सारा वर्ल्ड देख रहा है, और अमेरिका को भी देखना पड़ रहा है, और पिछले 2-3 सालों से तो बड़े सीरियसली इंडिया को वो अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। इसकी निशानी आपके बड़े इंसिडेंट्स है जो आपके सामने हैं। और बैरक ओबामा की जो भी पॉलिसीज रही है इंडिया के साथ, मैं समझता हूं अब जो जब ये आ जाते हैं और ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, तो ये खुद इनके एडवाइजर्स व्हाइट हाउस बताएगा कि कौन सी चीज़ें, जैसे जनरल साहब ने ठीक कहा कि इनके रिलेशंस बदलते रहते हैं ममालिक में, और फायदे की दोस्ती होती है, किसके साथ ज़्यादा फायदा है, और पूरा वर्ल्ड आज मानता है। बिल्कुल, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आदमी के पास आती है तो कई बार उसके बोल बदल जाते हैं, स्वर बदल जाते हैं। वो भी कहीं हमें आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप जिनका अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जोरदार विरोध हो रहा है। लाखों लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर स्वीकार नहीं है। उस डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न यहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन क्यों मना रहे हैं, वो हिंदूवादी संगठनों की आंखों का तारा कैसे बन गए, ये हमारा बहस का आज का मुद्दा है। स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हिंदुस्तानियों की नौकरियां छीनने का साफ तौर पर जिक्र कर चुके हैं, और अब यह खतरा मंडरा रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे नौजवान जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। वो शख्स जिसका लाखों लोग अमेरिका की सड़कों पर निकलकर विरोध कर रहे हैं, आप उस शख्स के साथ क्यों हैं?
शब्बीर जी, आपको बताना चाहता हूँ, एक तो पहली बात वो निकाले नहीं जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत से जितने प्रतिभावान है क्रीम लोग हैं अमेरिका और आपकी बात हुई है कुछ, अगर वहां से अगर आप पूरे भरोसे के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? देश में आते हैं, हमारे देश में आते हैं तो निश्चित रूप से वो देश की अच्छी सेवा करेंगे। दूसरी बात, जहां तक विरोध की बात है कि अमेरिका में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो विपक्षी पार्टी के हारते हैं तो हताशा और निराशा में कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन अब इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है अमेरिका के और उससे इनकार कोई चाहे कितना भी चिल्लाता रहे। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप ये देखिए कि अब ट्रंप का बनना भारत के लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि पाकिस्तान पे भी नकेल कसने का काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जिसने भारत के भी नाक में दम किया हुआ है। रोज हमारे सीमाओं पे सैनिक हमारे अंदर ताकत नहीं है क्या? इस पाकिस्तान को खत्म करने की अपने अंदर तो ताकत बहुत है समीर भाई, हमारे अंदर पुरजोर ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किसी ट्रम्प की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। ताकत है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं है इंडियन को। हमारी वायुसेना, हमारी आर्मी काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब चाहेंगे आप बिल्कुल बोलिएगा, अरे आप बिल्कुल बोलिएगा, आप में बहुत ताकत है। आप सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए ना, बीच में इतना भरोसा हम रखते हैं कि हम जब चाहेंगे पाकिस्तान के। अरे आप चक्रपाणी महाराज, हिंदुस्तान की ताकत तो बहुत कम आंक रहे हैं आप। चक्रवाणी साहब, हम ये बात बिल्कुल सही है कि हमें किसी डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे, हमें ट्रंप की कोई जरूरत नहीं है। मतलब नहीं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाए। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस बात को क्यों जितना ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, काश वो जो इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसका विरोध करते, जो अल्लाह अकबर बोल करके गर्दनें काटने का काम करता है, सैकड़ों आज खुल चुके हैं। बिल्कुल करते हैं, चक्रवाणी साहब बिल्कुल करते हैं। हम लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, काश उनके खिलाफ आप लोग फतवा जारी करते तो वो तो कुछ होता नहीं। जो नवनिर्वाचित और जो लोकतांत्रिक, ठीक है रशीदी साहब इसका जवाब देंगे। रशीदी साहब ठीक है, चक्रपाणी महाराज सुनिएगा। चक्रपाणी जी सुनिए, आपने एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र उठाया है ना। चक्रपाणी जी सुन लीजिए, चक्रपाणी जी सुन लीजिए, सुनिए। देखिए, इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ इस्लामी आतंकवाद मत कहिए, इस्लामी आतंकवाद मत कहिए। आतंकवाद होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। हम अगर कहने लगे कि हिंदू आतंकवाद, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जो आतंकवादी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। और एक बात और सुन लीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहला मुसलमान है जिसने ISIS के खिलाफ जो है फतवे जारी किए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसके मुखालिफ नहीं हैं? और हमने सबसे पहले एक्सपोज किया है कि ये यहूदी है, मुसलमान है ही नहीं। हमने सबसे पहले एक्सपोज किया है। टीवी के लोगों ने बाद में उसकी छानबीन की है और बाद में वो बातें सामने आई है। दूसरी बात, मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, आप जिस भ्रम के अंदर हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को जो है सबक सिखाएगा, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बेस है पाकिस्तान। जनरल साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अमेरिका के लिए मजबूरी है पाकिस्तान एशिया को कमांड करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाएगा? जितने भी सदर रहे हैं अमेरिका के, सबने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, सबने चाइना को सपोर्ट किया है। आज भी देख लीजिए, फिर वही हाल होगा। आप नहीं कह सकते इस बात के लिए। एक बार को अमेरिका से आते हैं ना पाकिस्तान के पास। एक बार को अमेरिका हिंदुस्तान को छोड़ सकता है, पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। उससे अच्छा बेस एशिया के लिए उसे मिल ही नहीं सकता। आप कैसे इसको तस्वुर कर सकते हैं? मेजर जनरल SP सिन्हा, मैं आपके एक्सपर्ट कमेंट इस पर चाहूंगा। जो उम्मीद हम लगाकर बैठ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ हैं और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो गया, क्या हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है? और क्या वाकई पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है हमें? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा आर्म्ड फोर्सेस इतना सशक्त है कि देश की सुरक्षा और उसका इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए वो सक्षम है। पहली बात तो यह है। हाँ। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान के दो जो मजबूत हाथ हैं और थे एक जमाने में, अमेरिका और चीन, तो एक हाथ तो कटता नजर आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ट्रंप ने जो घोषणा की है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है, वो इस्लामिक टेररिज्म को टारगेट कर रहा है। बराक ओबामा के रहते तो अमेरिका से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। फिर तो पाकिस्तान को ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि बराक ओबामा पाकिस्तान के साथ खड़े थे। पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। वो पाकिस्तान को, यदि ट्रंप कोalition सपोर्ट फंड के तहत यदि पाकिस्तान का फंडिंग पे चोक लगाता है, फ्री मिलिट्री इक्विपमेंट बंद करता है, उसको टेरर कैंप डिसमेंटल के लिए मैन्यूवर करता है, वो नहीं कर सकता। वो यदि 1001% नहीं कर सकता। वो हमारा शुभचिंतक है। ये गलतफहमी में है, सपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान के सब लोग गलतफहमी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे लिए ट्रंप कोई हमारा भाई नहीं है, लेकिन वो हमारे राष्ट्र हित में यदि कुछ भी काम करता है
और पाकिस्तान को परेशान करता है तो मैं सर उसको ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप ठीक है, उसका- सोहेल आप काज़मी उसका साहब, ठोस सबूत सोहेल दीजिए ना काज़मी साहब, कि ये हम इस वजह ज्यादा से कर उम्मीदें सकता नहीं है। कर रहे हैं आप ट्रम्प उसका से। कोई ठोस सबूत बताइए ना। क्या कि आपको इस लगता वजह है से अभी कर तक सकता जो है, भी पाकिस्तान उन्होंने को परेशान कर सकता है। आपने उनकी ऐसा है ही पर्सनैलिटी को नहीं। समझा है, क्या वो इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं? बराक बिल्कुल ओबामा नहीं से ले भी सकते। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। अमेरिका में जब बराक ओबामा अभी तक राष्ट्रपति हैं, हमारे रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। फिर तो पाकिस्तान को इतनी हिमाकत करनी ही नहीं चाहिए थी जैसे वो कर रहा है। F-16 का सेल्स बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ? धीरे धीरे ठीक जो है, धीरे एक मिनट, सोहेल काज़मी साहब। मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए जो कल उनकी स्पीच थी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी। वो जैसे अमूमन बाकी सदर वहां आए हैं, बैरक ओबामा थे, बिल क्लिंटन साहब थे, बाकी लोग थे, उनसे बड़ी हटके है। वो कॉर्पोरेट हाउस टाइप जैसी, कॉर्पोरेट मैन जैसी उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है। वहाँ सियासत और जो संजीदगी है गवर्न करने की, वो बड़ी कम दिख रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में। जहाँ तक इस्लामिक टेररिज्म की बात है या ग्लोबल टेररिज्म की बात है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि साहब अमेरिका का बहुत योगदान है इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ाने में, और पूरा वर्ल्ड आज ये जानता है। आज कुछ लुका छुपा नहीं है। आज अमेरिका वैसा अमेरिका नहीं है जैसे 70s में अमेरिका हुआ करता था। आज बाकी कंट्रीज भी ऊपर आ रही हैं, और कहीं कहीं जहां जहां भी जब टेररिज्म की बात आती है, देखिए अमेरिका की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। तो सिर्फ इलेक्शंस में ये कह देना और उस तरह टारगेट कर देना वो अजीब सी बात है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है संजीदगी से व्हाइट हाउस जब उनको गाइड करेगी, एडवाइस करेगी कि साहब इट इज नॉट इस्लामिक टेररिज्म, इट इज ए ग्लोबल टेररिज्म। नाउ टेररिज्म हैज बिकम एन इंडस्ट्री ग्लोबली। इसको ग्लोबली फाइट करने के लिए इंडिया का साथ होना, साथ लेना जरूरी है। उसमें कुछ और कंट्रीज का साथ लेना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका की अपनी पोजीशन भी कोई, देखिए अमेरिका में रिसेशन का दौर भी आया, आपने देखा होगा। अमेरिका में जैसे आपने खुद कहा, इंडियन जो हमारे बच्चे वहां काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जॉब खोने की एक आशंका भी उसने आते ही बोल दिया। जो होगा नहीं, शायद ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस में करनी और कथनी में काफी फर्क होता है आने वाले। लेकिन जो सीरियसनेस बिल्कुल की होनी चाहिए एक इतने बड़े मुल्क की, वो मुफ्ती मंजूर साहब, आपको क्या लगता है, जो बात चक्रपाणी महाराज भी जिक्र कर रहे हैं, सिन्हा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि टेररिज्म जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है और उस पर जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का वो काफी कड़ा है, इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मैं समीर भाई बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। समझना ये चाहिए कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से सीखना पड़ेगा कि आतंकवाद को कैसा खत्म करना है। हमें डोनाल्ड ट्रंप से सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की जो बल्दिया है, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, ये सक्षम है इस बात के लिए कि पाकिस्तान को किसी भी वक्त नक्शे से खत्म कर सकते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ आपको तसल्लियां देगा। एक छोटा सा कमेंट आपसे बात करके आपके ऊपर सहलाएगा, आपके सरों पर हाथ फैलाएगा। नहीं कर सकता। समीर जी, हमको सीखने की जरूरत नहीं है ट्रंप से कि हमको आतंकवाद को कैसे टैकल करना, पाकिस्तान को कैसे टैकल करना। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमने अमेरिका से एडवाइस दे दिया। मैं चाहता हूं कि दुश्मन के कैंप में दो शक्तियां थी, यदि एक शक्ति छिन भिन हो रही है तो मैं उसको वेलकम करता हूं, वो हमारे राष्ट्र हित में है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये इंफॉर्मेशन भी अपने व्यूअर के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि 1,15,00,000 अब तक अमेरिका से 1,15,00,000 लोगों ने इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है कनाडा में, यानी वो अमेरिका छोड़कर कनाडा बसना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। इतना खौफ, इतना भय क्यों है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के अंदर? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे देश में कुछ हिंदूवादी तंजीमों की आंखों का तारा क्यों बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? यह हमारी बहस का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1,15,00,000 लोग इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं सिर्फ इस बात की वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों में प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका जैसे कंट्री के, और ऐसा शख्स जो औरतों के बारे में ऐसी सोच रखता हो, मुस्लिम्स के बारे में ऐसी सोच रखता हो, जो रेसिस्ट हो, जो सेक्सिस्ट हो, वैसा आदमी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए 1,15,00,000 लोग इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि हम इतनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इतना खौफ क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं साफ साफ शब्दों में कि मैं उसके जन्मपत्री चरित्र का एनालिसिस नहीं करूंगा। मेरा कोई भी शक्ति जो पाकिस्तान को तबाह करे,
और उसको तबाही में मदद करे, परेशान करे। मेरा वो दोस्त है, यदि उसमें कुछ खामियां हैं तो मैं उस खामियां को भी एक्सेप्ट करूंगा। पहली बात ये मैं कहना चाहता हूं। औरतों को लेकर जो सोच है डोनाल्ड ट्रंप की, आप उसको भी एंडोर्स करते हैं? नहीं, मैं अपना राष्ट्रीय हित को प्रमुख रखूंगा। देखिए, ये जो सियासी गेम अमेरिका में खेला जा रहा है, कुछ लोग को पच नहीं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये पच नहीं रहा है। तो ये तो यहां हिंदुस्तान में भी मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन होता है। कुछ लोग क्या कांग्रेस लोग क्या नहीं बकवास किए मोदी जी, तो ये तो चलता रहा, ये तो सियासी गेम है। इसका ये प्रदर्शन जो है, कुछ लोग, आप देखिए परसेंटेज ऑफ वोट्स में तो ज्यादा वोट किए हिलरी ने, तो ये जो प्रदर्शन है उसके जो शुभचिंतक हैं उनके द्वारा है। तो इसका, लेकिन ये सच है कि अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति को चुना है, ये ग्राउंड रियलिटी है। हिंदुस्तान का बाशिंदा मुल्क नहीं छोड़ता है। अमेरिका के लोगों को अब जिस राष्ट्रपति को चुना है उसके साथ 4 साल गुजारना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे हित में है, ठीक है, कि जो हमारा शुभचिंतक है उसको हम हर एक माने में 100% सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यदि थोड़ी हमारा शुभचिंतक कैसे हुआ? जो अमेरिका में हिंदुस्तानियों की नौकरियां छीनने की बात करें, वो हमारा शुभचिंतक कैसे हुआ? ऐसा है, देखिए एक बिंदु पे मत जाइए। सबसे अहम बिंदु क्या है? 1947 से एक पाकिस्तान हमको तबाह करता रहा है, विकास के मार्ग पे बाधा डालता रहा है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा। पाकिस्तान की तबाही चाहिए, रशीदी साहब, हमको पाकिस्तान की बर्बादी चाहिए। ऐसा कोई देश जो हमको बर्बादी करने में पाकिस्तान को मदद करे। रशीदी साहब, बार-बार यही बात हो रही है, पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की तबाही कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। वो जो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए ट्रंप कर देंगे। जनरल सिन्हा में आपसे एक सवाल पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हम काफी नहीं है क्या? आप अपने बाजुओं पर ताकत महसूस नहीं करते हैं? सवाल करना चाहता हूं। जी, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं रह गई है मेजर साहब? नहीं है क्या? हिंदुस्तान की आवाम सक्षम नहीं है? आप दूसरों को सहारा क्यों तलाश कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी हुकूमत से आपका विश्वास खत्म हो गया? क्या आपकी हुकूमत किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है? कल आप मोदी की तरफ देख रहे थे, आज ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, तीसरा आदमी आ जाएगा उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। आपके अंदर हिम्मत कहां गई? आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं? मुझे शक हो रहा है इस बात के ऊपर भी। पाकिस्तान को मुझे तो इस पर भी शक है कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आज हमारी हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम पाकिस्तान को खत्म करने के लिए तैयार हैं। हिंदू इस बात को क्यों नहीं कहते? यदि नल बंद हो जाए क्यों नहीं कहता? ये जो चक्रपाणी महाराज, हिंदुस्तान ठीक है, एक मिनट, कभी डोनाल्ड ट्रंप का सहारा, कभी मोदी का सहारा, हिंदुस्तान का हिंदू क्यों नहीं खड़ा होता कि हम पाकिस्तान को खत्म करें? जिन्हें अपने बाजुओं पर ताकत नहीं है, हिंदुस्तान की अदलिया पर भरोसा नहीं है, हुकूमत पर भरोसा नहीं है, यहाँ के फोर्सेस पर एहसास हो रहा है कि जो शख्स महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखता हो, जो खुलेआम पब्लिक में बातें सामने आ चुकी हैं, जो शख्स हमारे हिंदू भाइयों की, मुसलमान भाइयों की अमेरिका में नौकरियां छीनने की बात करता हो, आप उसके सपोर्ट में उतर आए? आप हिंदुस्तान के साथ नहीं है क्या? नहीं, हिंदुस्तान की हुकूमत से आपका विश्वास उठ गया क्या? आप ये बताइए। बताना चाहता हूं, जो ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, उनका जो मौलाना या जो लोग विरोध कर रहे हैं, सच पूछे तो वो हिंदुस्तान का और उस लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज का विरोध हो रहा है ना? देखिए, आप लोग बात को बढ़ रहे हैं, आप इसको समझना होगा। देखिए, अगर जो कोई जानबूझ करके आंख के अंधे हो जाए, जानबूझ करके कोई आंख के अंधे हो जाए तो उसकी बात ही दूसरी है। आंख के अंदे और कान के बहरे हो जाए तो बात ही दूसरी है। नहीं, आप अपना कोई भी कुछ भी कर ले, और इस बात को देखिए, ये पाकिस्तान के लिए और इस्लामिक आतंकवाद के लिए दोनों के लिए नासूर है। इसलिए ट्रंप और भारत मिल करके, सब लोग मिल करके इसको पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, नक्शे से मिटाने के लिए क्या हमारी ताकत पाकिस्तान की बात मत कीजिए, बहुत हो गया। अरे बाजुओं में तो ताकत है ही है। क्यों सारी की जरूरत है? हमें बैसाखी नहीं चाहिए, पाकिस्तान है उन्हें बैसाखी की जरूरत है, हिंदुस्तानियों को बैसाखी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को खत्म करने आप निकलिए तो सही। आप हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पैरों वाले, हाथों वाले, हमारे हाथों में ताकत है, हमारे पैरों में ताकत है। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। चक्रपाणी साहब, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। एक मिनट चक्रपाणी महाराज, एक मिनट। मुफ्ती मंजूर साहब, मुफ्ती मंजूर साहब, चक्रपाणी महाराज की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिडेंट की ओथ वो लेंगे डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, वो ये उम्मीद करके बैठे हुए।
नहीं, आप लोग पाकिस्तान के बर्बादी में इतने बहुत अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए हमारी सरकार सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, हिंदुस्तान सक्षम है। से आपका भरोसा खत्म हो चुका है। ये आपको समझना होगा चक्रपाणी महाराज। नहीं, आप निकलिए ना बाहर। बिल्कुल हम सक्षम हैं, हम सक्षम हैं। समीर भाई, आप छोड़ा कि हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमानों को ये ऑर्डर दे दो, हुकूमत ऑर्डर दे दे तो हम पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे। मैं साजिद रशीदी ऐलान करता हूं, आप चलिए पाकिस्तान को खत्म करने। मुफ्ती मंजूर साहब कहां हैं? जंग आजादी में आप कहां थे? एक मिनट, मुफ्ती मंजूर साहब की बात नहीं हो पाई। बॉर्डर के गेट को खुला छोड़ दे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को हुकूमत इजाजत दे दे, हिंदुस्तान के मुसलमान ही काफी हो जाएंगे। मुफ्ती मंजूर साहब, हुकूमत इजाजत दे दे, हम तो पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे। सवाल इस बात का रशीदी साहब, आप लोग सिर्फ बोलना जानते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हुकूमत हमें इजाजत दे देते, बॉर्डर क्रॉस करके हम पाकिस्तान की जमीन से उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चूंकि हमें ताकत है, हमारे ज़बान में ताकत है, हमारी हिम्मत है, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है, ना मिस्टर ओबामा की जरूरत है। पाकिस्तान से हमें हमारी हुकूमत पर भरोसा है, हमें हमारी आर्मी पर भरोसा है। शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान की बात करते हुए। बिल्कुल हम सख्त हैं, छोड़िए, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, लेकिन आपका भरोसा कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। आपको चाहिए कि आप अपना एनालिसिस करें, आप अपनी ताकत के बारे में सोचें। नहीं मौलाना, और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से इजाजत चाहता हूं कि मैं साजिद रशीदी ऐलान करता हूं, मैं पाकिस्तान को खत्म करूंगा। मुझे इजाजत दे सरकार, हमें तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे इजाजत दे सरकार। हिंदुस्तान का सारा ईमान कैसी बात कर रहे हैं आपको? आपकी ताकत पर भरोसा नहीं लगा। बड़े अफसोस की बात है, आप होते को करने के लिए आप किलों में बैठकर, महलों में बैठकर, अपने घरों में बैठकर बात करते हैं। मुझे बड़ी दुख इस बात का है। अरे मैदान में आना पड़ेगा चक्रपाणी महाराज, मैदान में आना पड़ेगा। आपकी बातों को सुनना नहीं है। सिन्हा जी, क्या कर सिन्हा जी, एक रिएक्शन आपसे। ये तो ऐसा हो गया जैसे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए ही शपथ लेने जा रहे हो। सुनिए हाँ। समीर जी, जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद हमको देता है उसका सृजन एक नल से था पहले, और उस नल का नाम था अमेरिका। तो यदि वो नल धीरे धीरे टाइट हो रहा है, बंद हो रहा है, तो जो वो पानी आता मतलब जो काम बराक ओबामा नहीं कर पाए वो ट्रंप कर देंगे। आप नल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां पानी जा रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नल को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान असल मरकज है, पाकिस्तान। अरे अमेरिका असल मरकज है, आतंकवाद का असल मर्कज अमेरिका है। इसका मतलब ये कि आप अमेरिका को सपोर्ट करके आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। F-16 आप अमेरिका को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? F-16 अमेरिका ही असल आतंकवादी है। मिलिट्री सेल सारी दुनिया के अंदर आतंकवाद का फसादी है अमेरिका है, कोalition सपोर्ट फंडिंग फैलाने वाला अमेरिका है। ये सब आप बंद कैसे करने उसको की कह सकते जरूरत हैं? है। तो जब तक आप दुश्मन को सोहेल काज़मी साहब, उम्मीदें ज्यादा हो गई क्या? पूरी तरह खत्म। लास्ट रिएक्शन आपसे काज़मी साहब, एक मिनट रशीदी साहब, एक मिनट। सोहेल काज़मी साहब, समझ रहे हैं आप, एटम बम मारने वाला ये तो उम्मीदों की इंतहा हो गई। देखिए आप गलतफहमी में हैं। देखिए हम डिस्कशन को एक मिनट ये आशा पे ही हम डिस्कशन को किसी और साइड ले गए। आपने अभी कहा कि आपने अभी कहा कि 1 करोड़ कुछ लोग पलायन कर चुके हैं अमेरिका से। आने वाले दिनों में तो देखने की ये जरूरत है कि जनाब उनकी जो पॉपुलैरिटी का एकदम जो ग्राफ ही नहीं है अमेरिका में, तो वो उनको प्रूव करना है। और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि जिस इस्लामिक जहाद को, जिस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अमेरिका ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है, और आज उसी को क्रश करने के लिए अमेरिका इस्लामिक जहाद की बात करता है, इस्लामिक टेररिज्म की बात करता है, और पूरा वर्ल्ड जो है आज सिर्फ ग्लोबल टेररिज्म की बात करता है। और ग्लोबल टेररिज्म को फाइट करने के लिए अच्छी कंट्रीज का, स्ट्रॉन्गर कंट्रीज का इकट्ठा होना और जॉइंट मैकेनिज्म पे टेररिज्म के खिलाफ जंग करना बहुत जरूरी है। अब तक चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप का इन तमाम मुद्दों पर क्या रुख रहा है हम देख चुके हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद अब उनके सुर किस तरह से बदलते हैं ये भी हम जल्द ही देखने वाले हैं। उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब, चक्रपाणी महाराज, साजिद रशीदी साहब, सिन्हा साहब और मुफ्ती मंजूर जई साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।